अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। अब हुआ क्या है, ओपेक में फूट पड़ गई है और ये बगावत कर दी है अंगोला ने। अंगोला के बगावत के कई ज्यादा मायने हो गए हैं। जानेंगे क्यों ओपेक के अंदर खलबली मची है। तो वहीं भारत के 50 मिलियन बैरल क्यों समंदर में तैर रहे हैं और भारत के जहाजों को रोक दिया गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो स्क्रीन पर एक देश को देखिए। अफ्रीका में आप काफी अंदर जाएंगे, समंदर के किनारे लगता हुआ अंगोला एक बड़ा सा अफ्रीकन देश है। और इस अफ्रीकी देश की इकोनॉमी किस चीज पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है तेल पर। पहले तो हालात बहुत खराब थे। एक तो पुर्तगालियों ने इस पर काफी समय तक कब्जा रखा, उपनिवेश बनाकर रखा, और उसके बाद जब वो गए तो सिविल वॉर शुरू हो गया, यहाँ गृह युद्ध होने लगा। वैसे तो अफ्रीका के ज्यादातर देश देखेंगे आपस में लड़ते भिड़ते ही रहते हैं, हर किसी देश में किसी न किसी तरह गृह युद्ध है। सिविल वॉर के बाद थोड़ी सी शांति अंगोला में तब आई जब अंगोला को पता चल गया कि हमारे यहाँ एक बड़ा खजाना है, और अंगोला ने उस खजाने का दोहन करना शुरू कर दिया। अंगोला में ये खजाना क्या था? ये खजाना था तेल और गैस का रिजर्व पाया जाना। ये जो इलाका देख रहे हैं अंगोला का, समंदर से लगता हुआ ये इलाका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस इलाके से तेल और गैस का दोहन होता है। एक गरीब देश, जिस देश को एक मौका मिला, और इस मौका के बाद अंगोला ने इस मौका को छोड़ा भी नहीं, तो कहीं न कहीं उसके देश में शांति भी आने लगी। अंगोला इतना ज्यादा उत्पादन करने लगा कि ओपेक का मेंबर बन गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अंगोला का ऑयल रिजर्व दुनिया में 18वें पोजीशन पर है, करीब 8.5 अरब बैरल के साथ। और ऑयल प्रोडक्शन कितना करता है ये? करीब 17 लाख बैरल पर डे करता है। खुद अंगोला में भी इस्तेमाल होते हैं इसके तेल 1,33,000 बैरल, यानी 71वां है स्थान रखता है अंगोला ऑयल इंडस्ट्री में। एक ठीक ठाक पोजीशन रखता है, 1 से 10 में तो नहीं आता है, लेकिन अंगोला का पोजीशन ठीक ठाक है। अब अचानक से अंगोला जगह का चर्चा क्यों हो रहा है? तो अंगोला जगह का चर्चा होने का वजह है, अभी क्या सीन बन रहा है। दुनिया भर में रेड सी की वजह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से अमेरिका ने प्रतिबंधों की झड़ी लगा कर रखी है रूस के ऊपर। अभी भी अमेरिका मान नहीं रहा है। अमेरिका नए नए प्रतिबंध रोज ला देता है, और इन प्रतिबंधों का असर क्या हो रहा है? तेल का मार्केट पर डे बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसे में जब भी मन होता है, सऊदी अरब और रूस आपस में मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं, और फिर तय हो जाता है कि हम ओपेक में प्रोडक्शन कट करेंगे। तय तो ये कर लेते हैं प्रोडक्शन कट कर लेंगे, प्रोडक्शन कट भी हो जाता है। चूंकि ये बड़े देश हैं तो इनकी बात सुनी जाती है, लेकिन इन देशों के पास पहले से जमा पैसा है, एक रिजर्व है। पर गरीब देशों के पास तो ऐसा है नहीं, जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी निर्भर करती है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए, अंगोला के साथ भी यही था। अंगोला ने 2000 में प्रोडक्शन शुरू किया लो लेवल से, 2003, 2006, 2009, 2012 ये बढ़ता चला गया, 15 बढ़ता चला गया, 18 में थोड़ा डाउन आया, 21 में थोड़ा डाउन आया। अभी का सीन क्या है? ये प्रोडक्शन कट बंद ही नहीं हो रहा है। अंगोला बार बार कह रहा है कि आप ये प्रोडक्शन कट वाला जो खेल है ना, इसको बंद कीजिए। सऊदी अरब के साथ इसका पंगा शुरू हो गया। सऊदी अरब के साथ जैसे ही पंगा शुरू हुआ, अंगोला ने अंत में कहा कि अब हमें रहने की जरूरत नहीं है, हम छोड़ रहे हैं ओपेक। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अंगोला ने ओपेक छोड़ने का ऐलान कर दिया। अंगोला के ओपेक छोड़ने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, अफ्रीका का सेकेंड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है अंगोला। अब ओपेक की बात करें तो ओपेक के लिए ये छोटी बात नहीं है। समझ लीजिए कि ओपेक के टूटने का शुरुआत हो गया।
कैसे? तो आपको बता दूं, ये जो मनमानी है ना, इस मनमानी का सबसे बड़ा खामियाजा इस वक्त भुगतना पड़ेगा ओपेक को ही। 2016 में इंडोनेशिया ने छोड़ा, 2019 में कतर ने ओपेक छोड़ा और 2020 में इक्वाडोर ने ओपेक छोड़ा। उसके बाद भी ओपेक चलता रहा। पर ओपेक का ये ग्राफ देख सकते हैं, अंगोला का जिस तरीके से ग्राफ गिरता जा रहा है। 2007 में अंगोला ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद थोड़ी उछाल के बाद इसका ग्राफ जो है लगातार गिरता ही जा रहा है। क्यों? ओपेक के नियमों के चक्कर में। अब ओपेक के जाने के बाद एक ऐसा माहौल बन गया है कि कौन रहे और कौन जाए। इसी बीच क्या होता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूएई ने कहा है कि भैया हम प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर सऊदी के लिए समस्या ये हो गई है कि अगर यूएई को रोकता है तो यूएई भी बोलेगा कि हम तो चले, और इसका मतलब है कि ओपेक टूट जाएगा। अब सऊदी के लिए मजबूरी हो गई कि यूएई को उसे हाँ कहना पड़ेगा। खैर, अंगोला के बाहर आते ही क्या हो गया है, $1 से ज्यादा की कमी आई है जो पर बैरल दाम है तेल का। अभी करीब $78 बैरल पर बिकने लगा है। पर ना, ये जो बड़े बड़े देश है ना, बड़े बड़े देशों का खेल कुछ ऐसा है जो हमेशा छोटे देशों पर भारी पड़ता है। अभी देखिए, भारत के 50 लाख बैरल तेल, करीब करीब कहा जाता है कि 5 जहाज हैं भारत के जो इस वक्त समंदर में अटके पड़े हैं। क्यों अटके पड़े हैं? तो रसियन सुकोल तेल भरे गए इन टैंकरों में। ये टैंकर अपनी जगह से निकल भी गए, कुछ श्रीलंका के तट तक पहुंच चुके हैं, कुछ रूस के तटों पर अभी भी खड़े हैं और कुछ कहा जा रहा है समंदर के पास हैं। जिन ऑयल टैंकर वाली कंपनियों ने इन तेलों को लिया था, अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध की वजह से भारत के ये तेल फंस गए हैं। यूके के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये प्रतिबंधों की वजह से जो तेल भारत ने खरीदे हैं वो अभी अटके पड़े हैं। वैसे आपको बता दें, यही वजह है कि धीरे धीरे बगावत हो जाती है, लोग नियमों को नहीं मानने लगते हैं। खैर, अब अमेरिका भी लगा हुआ है, देखना होगा तेल का ये खेल कहाँ तक जाता है और कितनी अव्यवस्था लेकर आता है दुनिया भर में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।